नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, हमारे शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनका यदि आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप अपने जीवन की कई समस्याओं का समाधान उनसे प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां रहती हैं। कोई कर्जे से परेशान है, कोई संतान को लेकर के परेशान है, कोई व्यापार को लेकर के परेशान है, कोई अर्थ को लेकर के परेशान है, कोई घर में गृह कलेश है उसको लेकर के परेशान है। यानी व्यक्ति किसी न किसी रूप में कोर्ट कचहरी को लेकर के परेशान है। किसी न किसी रूप में व्यक्ति परेशान जरूर रहता है। अब ऐसी स्थिति में हम खोजते हैं कि हमें कोई ऐसा मार्गदर्शक मिले जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सके। तो ऐसी स्थिति में यदि आपने किसी को अपना गुरु वरण किया है तो फिर यह मंत्र जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। आज हम आपके लिए बता रहे हैं क्लीम बीज मंत्र के बारे में कि क्लीम जो बीज मंत्र है उसका उपयोग आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं। पहले वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि यदि आपका कोई प्रिय आपसे बहुत ज़्यादा दूर है या आप किसी को चाहते हैं और किसी कारण से मनमुटाव हो गया है, पति पत्नी में आपसी मतभेद हो गए हैं, या ऐसी स्थिति आ गई है कि पत्नी या पति एक दूसरे के साथ में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्रेम एक दूसरे के अंदर बकाया है और वो चाहते तो हैं कि साथ में रहें, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि चाहते हुए भी स्थितियाँ बन नहीं पाती हैं, तलाक की स्थिति आ जाती है। ऐसी स्थिति में हमें इस मंत्र का किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। एक सफ़ेद कागज़ आपको लेना चाहिए, चौकोर। एक चौकोर कागज़ ले लो और पेंसिल से जो है उसमें क्लीम, इस प्रकार से आप उसमें क्लीम शब्द लिख लें, मोटा, और कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए। और उसके पश्चात उसमें जो है ना बाकी जो स्पेस बचता है खाली, उसमें आप जो है सिंदूर में थोड़ा सा तेल मिला करके और उसमें उसको रख दें, क्योंकि पानी इत्यादि से यदि आप करेंगे तो वो जल्दी छूट जाएगा। इसलिए तेल से में गीला करके यदि आप सिंदूर को लिखेंगे तो वो काफ़ी दिन तक रहेगा। और 2 फुट दूरी पर उसको आप किसी दीवार पर लगा दें। दीवार पर लगाने के पश्चात में एक घी का दीपक जला लें और उसके सम्मुख बैठ जाएं और सम्मुख बैठ करके इस प्रकार से उसे पहले ध्यान से देखें। लगातार ना देखें, नहीं तो आँखों की रोशनी ख़राब हो सकती है। उसको देखें और फिर इसके बाद में आँख बंद करें। और जब आप आँख बंद करते हैं और उसको आपको यहाँ पर क्लीम जो आपने लिखा वो लिखा हुआ यदि आपको दिखाई देने लगता है तो यह क्रिया आपके लिए कुछ समय तक करना पड़ेगी। कुछ समय के पश्चात जब आप कि इसमें आ जाएगा रूटीन में, तो फिर यह आपके लिए लाभ देना प्रारंभ करेगा। तो आप किसी को उसको बस में कह सकते हैं, यानी वशीकरण। लेकिन वशीकरण इस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए कि हम यदि किसी गलत उद्देश्य से कर रहे हैं। कोई हमारा बहुत ही प्रिय हमसे बहुत ज़्यादा दूर चला गया, आप उसको चाहते हैं कि वो हमारे पास आ जाए, हमारे नज़दीक आ जाए, या घर में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव चल रहा है, पति पत्नी में मतभेद चल रहे हैं, तलाक की स्थिति आ गई है, या प्रेमी प्रेमिका में पहले बहुत अच्छा प्रेम था लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी कारण से या कोई गलत फहमी के कारण प्रेम में थोड़ी कमी आ गई है, तो फिर इस प्रयोग को करना चाहिए। अन्यथा गलत कामों के लिए नहीं करना चाहिए। और किसी बगैर गुरु के सानिध्य के यदि आप करेंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है। इसलिए किसी से परामर्श करके ही आपको यह प्रयोग करना चाहिए और अनावश्यक रूप से आपको करना नहीं चाहिए, अन्यथा आप थोड़ी सी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो आपको करना क्या है, प्रातःकाल या रात्रि में
आप एक घी का दीपक जला लें। पूर्व मुख होकर के यदि आप प्रातःकाल करते तो पूर्व मुख होकर के आप बैठ जाएं, कमर सीधी कर लें, क्योंकि इसका मेरुदंड से लेकर के यहाँ तक जो है इसका कंपन होता है। तो कमर सीधी करके बैठ जाएं और उसके पश्चात में या तो आप केवल क्लीम का उच्चारण करें या फिर ओम क्लीम नमः। तो किस प्रकार से करना है पहले हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको कम से कम 5 से 15 मिनट तक कम से कम उसको इस प्रकार से आपको देखना है, और देखने के पश्चात में आधी आँखों से आप देखें और उसके पश्चात आप आंखें बंद करें। और जब आपको यहाँ पर आपके आज्ञा चक्र पर वो क्लीम दिखा हुआ दिखाई देने लगे तो फिर उसके पश्चात आप जो है कमर सीधी कर लें और इस प्रकार से आप जाप करें, या तो आप सिर्फ क्लीम का जाप करें, इस प्रकार से 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं। और आप उस व्यक्ति का ध्यान करते जाएं। यहाँ पर आपको उसका ध्यान रहना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आप बुलाना चाहते हैं या जिस व्यक्ति से आप जो है प्रेम संबंध स्थापित करना चाहते हैं, पति हो, पत्नी हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, तो उसका आपको ध्यान करना चाहिए। उसको ध्यान करते हुए और आप सोचें कि मतलब वो आपके करीब आ रहा है, या जिसे आप बुलाना चाह रहे हैं वो आपके नज़दीक चला आ रहा है। इस प्रकार से आपको ध्यान करना चाहिए। या आप पूरे बीज मंत्र का आप जो है वो भी आप जो है जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से कमर सीधी कर लें, हाथ जोड़ लें। ओम क्लीं नमः। ओम क्लीं नमः। ओम क्लीं नमः। इस प्रकार से आपको जाप करना चाहिए। तो पहले आपको करना क्या है, पहले आप ध्यान से उसको देखें, कुछ समय तक आप देखें और इस प्रकार से आप अभ्यास कर लें कि वो आपके यहाँ पर दिखने लगे। और जब वो दिखने लगे तो फिर आप क्लीम मंत्र का आप उच्चारण करें। आप अकेला क्लीम मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं या फिर ओम क्लीम नमः इसका भी आप जाप कर सकते हैं। तो ये आप यदि रेगुलर कुछ समय तक करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आसातीस सफलता प्राप्त होगी। और जो व्यक्ति आपसे बिछड़ गया है, जो व्यक्ति आपसे दूर चला गया, जिसको आप अपने पास में बुलाना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा। या आपके घर में पति पत्नी में कोई ऐसी स्थिति आ गई है कि तलाक की स्थिति आ गई है, तो वह स्थिति दूर हो जाएगी और आपके अंदर पुनः प्रेम स्थापित हो जाएगा। लेकिन मित्रों, इन सब प्रयोगों के लिए हमें किसी गलत उद्देश्य के लिए नहीं करना चाहिए। इसका हमें विशेष रूप से ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो आशा मित्रों, यह प्रयोग आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, ऐसी हम कामना करते हैं। लेकिन आप इसे किसी गलत उद्देश्य से ना करें, अन्यथा आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी में आप पड़ सकते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ में मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार अपना स्नेह व प्यार हमें देते रहें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति। मित्रों, यदि आप भी अपने जीवन में किसी समस्या से परेशान हैं, कोई समस्या से आप जूझ रहे हैं, पति पत्नी में आपसी मतभेद है, तलाक की स्थिति आ गई है, प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी जा रही है, परिवार को लेकर के परेशान है, संतान को लेकर के परेशान है, संतान नहीं हो रही है, यदि हो गई है तो वो आपकी बात नहीं मानती है, कई प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, चलता हुआ व्यापार बंद हो गया है, नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, प्रेम संबंध होगा कि नहीं होगा, इस समस्त जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का हमारा तरीका है कि हमारे जो दोनों नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों व्हाट्सएप नंबर हैं। इसमें आपको अपनी जन्म कुंडली आपको भेजना पड़ेगी, यानी आपका नाम, जन्म तारीख,
जन्म समय AM है या PM है और जन्म स्थान। जन्म स्थान यदि छोटा है तो वहाँ का आप डिस्ट्रिक्ट प्लेस भेजें। उसके पश्चात में हम अपना यहाँ से अपना बैंक अकाउंट नंबर भेजेंगे, जो कि हमारी परामर्श शुल्क है 1100 रुपया एक कुंडली देखने का, वह आपको पहले जमा करना पड़ेगी। उसके पश्चात हम आपको समय देंगे, उस समय पर आप हमसे अपने जीवन की जुड़ी हुई समस्त समस्याओं के समाधान के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। उस कुंडली के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़ी समस्त समस्याओं के समाधान के बारे में बताएंगे, वह छोटे छोटे से उपाय आपको बताएंगे जिसमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। तो संपूर्ण यदि आप अपने भाग्य को जानना चाहते हैं, संपूर्ण आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या होने के लिए जा रहा है, तो आप हमसे तुरंत अपना जो है मोबाइल उठाएं, व्हाट्सएप पर अपनी जो है डिटेल भेजें और उसके पश्चात हमारी जो परामर्श शुल्क है 1100 रुपये आप उसको जमा करें। उसके पश्चात हम आपसे के जीवन में जुड़ी हुई हर एक समस्या के समाधान के बारे में बात करेंगे और छोटे छोटे से उपाय बताएंगे। यदि आप कुंडली बनवाना चाहते हैं तो उसका चार्ज हमारा 3100 रुपया है, जिसमें कुरियर चार्ज सम्मिलित है। तो उसके लिए यदि आपको कुंडली बनवाना है तो इस प्रकार की हम कुंडली बनाते हैं। ये देखिए, इस प्रकार की हम कुंडली बनाते हैं। ये कंप्यूटर के द्वारा निकलता है 10-15 पन्ने, जिसमें अंक ज्योतिष भी रहता है। इसके पश्चात इसकी विशेषता ये है कि ये हम जो है लिख करके देते हैं पूरे नवग्रह का, पूरा ये जो 9 ग्रह हैं उनके बारे में पूरी विवरण जो है हम अपने हाथों से लिख करके देते हैं कि कौन सा ग्रह आपका जो है कहाँ पर बैठा हुआ है और क्या फल वो आपके लिए देने वाला है। आपके यदि बच्चे की कुंडली बनवाना चाह रहे हैं तो उसके कैरियर के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि उसके कैरियर का आपको कौन सा चयन करना चाहिए, उसकी नौकरी कब लगेगी, उसको व्यापार करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, उसके जीवन में जो भी समस्या आएंगी वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको जो है पूरा विवरण आपको मिलेगा। इसका चार्ज 3100 रुपया है, जिसमें कुरियर चार्ज सम्मिलित है। तो आप अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, अपने बच्चों की, अपने परिवार के किसी भी सदस्य की आप कुंडली बनवा सकते हैं। तो मित्रों, हमारा संपर्क करने का हमने आपको तरीका बता दिया। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं। छोटी छोटी कोई समस्या हो, गृह प्रवेश कब करना है, मुंडन संस्कार आदि कब करना, छोटी छोटी कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और जब भी हमें अवकाश मिलेगा हम निःशुल्क उसकी आपके लिए जानकारी दे देंगे। लेकिन यदि आपको अपना जन्मांक दिखाना है तो फिर आपके लिए जो है हमारी परामर्श शुल्क जमा करना पड़ेगी। आशा है मित्रों आप इसका जरूर लाभ उठाएंगे और हमें इसका एक बार अवसर जरूर देंगे। नमस्कार।